हरिओम फ्रेंड्स। हम पिछले काफी समय से रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज के द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया, उस ज्ञान के सूत्रों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। निसर्गदत्त महाराज ने बहुत ही स्ट्रेट तरीके से, बहुत ही डायरेक्ट तरीके से हमें बताया कि हम सत और असत को, पहले तो सत और असत का डिफरेंस समझें। सत और असत के विवेक को जागृत करें अपने जीवन में। सत क्या है, असत क्या है, या जड़ और चेतन क्या है। तो जो आत्मा है वो तो चेतन या सत है, और बाकी जो शरीर है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, सेंस ऑफ ईगो, अहंकार, और ये संसार, ये सब असत है, जड़ है। तो चेतन तत्व है आपका आत्मा, और उसके क्या विशिष्टताएं हैं आत्मा की, सत तत्व की। वो अपरिवर्तनशील है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। वो निर्विकार है, उसमें कुछ विकार नहीं है। वह अक्रिय है, उसमें कुछ क्रिया नहीं होती आत्मा में। वो दृष्टा मात्र है, साक्षी मात्र है। वो हमेशा जैसा का तैसा रहता है, उसमें कोई बदलाव है ही नहीं। और सबका साक्षी है, सबका दृष्टा है। उसको कहा सत्य या चेतन तत्व। और वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। उसको रमन महर्षि या निसर्गदत्त महाराज उसको सेल्फ कहते हैं। और दूसरा जो जड़ है, उसमें आपका शरीर आ गया, जो ये हमारा सॉलिड, हम शरीर, देह, स्थूल शरीर देखते हैं। मन आ गया, जो कि सचल शरीर है, वो आ गया। बुद्धि आ गई। इंद्रियां आ गई, हमारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, सुनना, देखना, स्मेल करना। और कर्मेंद्रियां आ गई, अहंकार, सेंस ऑफ सेपरेशन, व्यक्तित्व आ गया। और ये जगत आ गया, जगत की सारी वस्तुएं, ये सब असत है। तो असत को कहा कि असत वास्तव में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो परिवर्तन हो रहा है। वो शुरू में नहीं था, बीच में हुआ, और फिर बाद में नहीं रहेगा। तो वो वास्तव में नहीं है कि कैटेगरी में आता है में केवल है एक चेतन तत्व या आत्मा, और ये है सब नहीं में। तो इस है तत्व को हम कैसे इसका बोध करें? तो निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं कि आप हमेशा, वो तत्व आपका स्रोत है, वो तत्व ही आपका एसेंस है। लेकिन आप अज्ञान के कारण अपने देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां और अहंकार से इतना जुड़ गए हैं, आप भ्रमित हो गए। और जो आपका सच्चा स्वरूप है, जो आपका एसेंस है, आत्मा, उससे आप दूर हो गए, या वो आपसे ओझल हो गई। आपका जो रियल स्रोत है वो ढक गया। किसने ढक लिया? माया ने ढक लिया। माया यही है, देह का भाव, मन, बुद्धि, इंद्रियां, संसार, ये सब माया है। जो चलता फिरता रहता है, जो टिकता नहीं, जो परिवर्तन हो रहा है। तो सारी अध्यात्म की क्या यात्रा है? सारी अध्यात्म की यात्रा, या सारा अध्यात्म का उद्देश्य है, बॉडी से जो हमने अपना लगाव किया हो, उसे छोड़ दें, देह भाव को, और विधेय भाव में आ जाएं। देह से विधेय, आत्म भाव में आ जाएं। बस इतना ही करना है। और इस करने में साधन, ये कहते हैं, ये साधन साध्य नहीं है, मतलब साधन से इसको नहीं किया जा सकता।
ये कृपा साध्य बताया इसको संतों ने। आपको किसी गुरु की कृपा से, किसी संत की वाणी से आप इस बात को समझ जाएं और ये विवेक जागृत हो जाए आपके अंदर, सत असत का, जड़ चेतन का, तो कल्याण होगा। और यदि विवेक ही जागृत ना हुआ तो आप कितना भी देर बैठे रहें, मेडिटेशन करते रहें, जप करते रहें, मंदिरों की दक्षिणा प्रदक्षिणा करते रहें, कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए प्रॉपर ज्ञान का होना जरूरी है और समर्पण का होना भी जरूरी है। तो निसर्गदत्त महाराज की जब हम वाणी सुनते हैं वो रियलाइज सेज है, रमन महर्षि की वाणी सुनते हैं वो रियलाइज सेज है, तो वो लिविंग भी नहीं है, तभी भी उनके संदेश, उनके उपदेश से हमें अपने स्वरूप का बोध होने में निश्चित ही मदद मिल सकती है, और वही हम कर रहे हैं। तो निसर्गदत्त महाराज ने कहा कि आप केवल आई एम के सूत्र को पकड़ो, मैं हूं। होनेपन के सूत्र को आप जैसे ही पकड़ेंगे और उसमें ठहर जाएंगे, तो धीमे धीमे जो ये आपका होनापन है, या आपकी नॉलेज, नॉलेज ऑफ योर बीइंग, इस शुद्ध नॉलेज में जैसा बच्चा होता है 2 साल का, वैसा ठहरेंगे और धीमे धीमे इस नॉलेज के भी पार चले जाएंगे। यह नॉलेज भी एक सूत्र के रूप में यूज होना है, और उसके बाद जो अंतिम स्थिति होती है सुप्रीम की, पार ब्रह्म की, पर ब्रह्म की, उस स्थिति में चले जाएंगे। क्योंकि इस स्थिति में रहते रहते आप ऐसी रेंज में पहुंच जाएंगे जहां से परब्रह्म आपको खींच लेगा। परब्रह्म में जाने की आपकी औकात नहीं है, आप तो बस आई एम पे ठहर सकते हैं। उसके बाद सारे का सारा डिवाइन ग्रेस की करता है परब्रह्म, और वो आपकी शुद्ध अवस्था है, जो कि मानव जीवन का लक्ष्य है। तो बड़ी कृपा करके, बड़े अनुग्रह से निसर्गदत्त महाराज ने हमें ये बड़ा ही जबरदस्त सूत्र दिया है आई एम का, नॉलेज का, कि मैं हूं। और कुछ हम जो है अपनी प्रैक्टिसेस में कुछ युक्तियां बताते हैं, जैसे अनदेखे को देखो। अनदेखे को देखने में क्या होता है, आप मन बुद्धि के पार चले जाते हैं। अनदेखे को देखने में कोई विचार काम ही नहीं आएगा, मन जा ही नहीं सकता अनदेखे में, तो मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। जो कार्य आप घंटों आनापान सती ध्यान में बैठ के करेंगे वो इमीडिएटली है। अनदेखे को देखो आंख मीच के, एक विचार आ ही नहीं सकता। या अज्ञात में प्रवेश कर जाओ। अज्ञात की क्या स्थिति है, जन्म से पहले आप अज्ञात में थे। कोई पूछे जन्म से पहले कहाँ थे, आप कहोगे पता नहीं। और मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, पता नहीं, अज्ञात में जाएंगे। लेकिन इतना आपको मालूम है कि पता नहीं, पता नहीं जो कह रहा है, पता नहीं का ज्ञान है आपको। तो जो ये ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, ये इसलिए सुप्रीम है। इसमें, इस ज्ञान में आप ये कहते हो मुझे मालूम है, और इसमें आप ये भी कहते हो मुझे नहीं पता। तो ये परम ज्ञान इसलिए कहलाता है, इसमें द्वैत होता है, जानना भी और न जानना भी। जब आप अनदेखे में देखते हैं तभी भी आपको महसूस होता है अनदेखा भी एक देश है। ऐसा नहीं लगता कि अनदेखा है ही नहीं। अनदेखा नहीं होता तो आप कैसे देखते, वहां पे आपकी सुरती, अटेंशन कैसे जाती। या जब मैं कहता हूं अज्ञात में जाओ, तो अज्ञात में जाते ही है ना, अज्ञात को जानते ही हैं। तो सूत्र क्या दिए, एक तो जानने वाले को जानो, आपकी अटेंशन जानने वाले पे आ जाए, आपके अंदर जो तत्व जान रहा है उसको जानो। उसको जानने में क्या होता है, जानने में, जानने वाले तत्व के साथ आप एक हो जाओगे। जब जानने वाले को जानोगे
तो जो आपका जानने का विकल्प है वो गिर जाता है। जैसे हु एम आई में बार बार हु एम आई पे ये क्वेश्चन भी आई पूछ रहा है, और फिर से आई आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो ये आई गिर जाता है और एक शाश्वत आई रह जाता है। तो जानने वाले को जानने का जब चेष्टा हम करते हैं तो हमारा जानना खत्म हो जाता है, केवल जानने वाला तत्व रह जाता है। उसको कहा प्योर नॉलेज, या नॉलेज ही रह जाती है। और जब आप उस नॉलेज को और गहराएंगे और गहराएंगे और गहराएंगे, तो उस नॉलेज का भी विटनेस, जो कि है सुप्रीम सत्ता, परम, अव्यक्त, वो वह स्थिति का नाम है, जो कि हमारा गंतव्य या हमारा जो रियलाइजेशन का जो अंतिम तल है वो वही है, जिस पर रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज गए। लेकिन वहां पे हम प्रयास से नहीं जा सकते। हमें प्रयास में केवल इतना ही कर सकते हैं कि हम अपने होनेपन में, शुद्ध हैपन में बस टिके रहें। और जब इसमें टिके रहेंगे तो धीमे धीमे इस पे रहने से उसका विटनेस, इसका साक्षी, वो अव्यक्त खुद ब खुद उसकी उपस्थिति आ जाएगी। तो ये इतना जबरदस्त सूत्र दिया है, और साथ में ये अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम मन, बुद्धि, देह से पार जाएं, अनदेखे को देखें, अज्ञात में प्रवेश करें, सोते समय जागृत हो जाएं, जागृत सुसुप्ति में आए, दो श्वासों के बीच में देखें, दो विचारों के बीच में रुकें, श्वास को अंदर रोके वहां पे ठहरे, और जो चेतना है, ये चेतन सत्ता जब सब जगह है, तो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि हम उसको देखते नहीं हैं। हम केवल जो चारों तरफ हमारे वस्तु, विषय, पदार्थ हैं उनको देख रहे हैं। जो ये खाली जगह है, इसमें वो चेतना कूट कूट के भरी है। अभी यदि मैं कहूं आप चंद्रमा को देखें, और आंखें खुली होकर के आप चंद्रमा को देखते हैं, तो चेतना वहां तक जाती है, और उसके बाद वो वहां से लौटती है, ऑब्जेक्ट से वापस लौटती है। तो यहां से जहां बैठ के आप देख रहे हैं, और मून तक तत्काल वो चेतना चली जाती है। ये चेतन की शक्ति है। उसमें कितना फैलाव है, कितनी व्यापकता है, और उसमें जानने का तत्व है। तो इसलिए संतों ने कहा, श्री सिद्ध रामेश्वर महाराज ने भी कहा, आप जो बीच का गैप है खाली, उसमें देखो। योर अटेंशन शुड बी नॉट ऑन दी ऑब्जेक्ट। या तो जानने वाले को जानो, या यहां से यदि मैं आपको देख रहा हूं, तो आपको देख करके तो मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं। उसके बीच में जो खाली है, वहां पे आपकी अटेंशन रहनी चाहिए। जो एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस में यदि आपकी अटेंशन आ जाए, तो इससे वो चेतन तत्व प्रकट हो जाएगा। अभी हमें चेतन तत्व का उसका अंदाजा नहीं है। वो सब आत्मा ही आत्मा, पूरी जगह पे वही भरा हुआ है। लेकिन हम ऑब्जेक्ट पे अटक जाते हैं। एक बार जब हम ये खाली जगह में जो चेतन तत्व भरा है, इससे हम लोग, इससे थोड़े कनेक्ट हो गए, ये प्रकट हो गया, तो फिर जहां पे वस्तु हैं, पदार्थ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उसके भी पीछे छिपी हुई चेतन सत्ता को हम जान पाएंगे, और अपने अंदर भी जो चेतन सत्ता है वो भी प्रकट हो जाएगी। क्योंकि सबका सारा एक ही जगह कनेक्टेड है। मैं सोच रहा हूं चेतन मेरे अंदर है, लेकिन चेतन वो बाहर भी फैला हुआ है। चेतन के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। चेतन के बिना आप सूरज को कैसे देखते हो, चंद्रमा को कैसे देखते हो? वो चेतन तत्व ही फैला हुआ है सब जगह। लेकिन हम बस दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बीच में जो घटा उस पर हमारी अटेंशन नहीं। हजारों किलोमीटर की दूरियां, मून की और मेरी,
और तत्काल, जैसी मैं मून कहता हूं, मून को देखता हूं, तत्काल टाइमलेसनेस, वो क्या शक्ति मेरी आंख की है? वो शक्ति उस चेतन तत्व की है। तो संतों ने उस चेतन तत्व को देखा। और वो गैप में देखो, जहां खाली खाली है, जहां भी जो आकाश है, बस उस आकाश में वो चेतन तत्व पूरी तरह से भरा हुआ है। उसमें आपकी अटेंशन लगातार रहे, अनजाने में, अनदेखे में, अज्ञात में, और इस खाली स्पेस में, तो धीमे धीमे वो चेतन तत्व प्रकट हो जाएगा। और जो अभी आपकी सुर्ति, आपकी अटेंशन माया देश में पड़ी है, विचारों में, वस्तुओं में, ऑब्जेक्ट्स में, देह में, वहां से वो विड्रॉ हो जाएगी और वो चेतन तत्व में आ जाएगी। तो फिर आपको चेतन का प्रगटीकरण हो जाएगा, ज्ञान का प्रगटीकरण हो जाएगा। ऐसा इन संतों ने हमको बोला। और यही सूत्र है, यही वास्तविक सूत्र है। यदि इसको हम धीमे 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 इसको जीवन में लागू करते रहें, सहज भाव से, सहज भाव से, हम देह से विदेह हो जाएंगे। और देह से हम विदेह हो गए, फिर पुनरपि जननी जन्म, पुनरपि मरणम वो नहीं होगा। नहीं तो 84 लाख योनियों में भ्रमण की करते रहेंगे। कभी एनिमल की कोख में जाएंगे, एनिमल का चोला आ जाएगा, हिरन का। हिरन को कैसे जो है पकड़ लेता है टाइगर, कितनी सफरिंग होती है उसको। जंगली कुत्ते, क्या क्या नहीं सफरिंग होती। और मनुष्य का जीवन है वो भी फुल ऑफ सफरिंग है। तो इसीलिए किसी अच्छे सौभाग्य के कारण गीता भी कहती है, बड़े भाग्य से आपको ये मनुष्य चोला, मनुष्य जीवन मिलता है, मनुष्य की फॉर्म मिलती है। तो उसमें जो आपके जीवन का ध्येय है कि आप जन्म मरण से मुक्त हो जाओ, उसमें आपका समय जाना चाहिए। और प्रारब्ध से यदि आपके मन में ये भाव भी है अध्यात्म का, तो बहुत अच्छी है। फिर तो गीता के हिसाब से आप योग भ्रष्ट हैं। योग भ्रष्ट किसको कहते हैं? जिन्होंने पहले जन्म में काफी साधना की, लेकिन वो अपने मंजिल पे नहीं पहुंच सके। तो अगले जन्म में गीता कहती है, श्रीमद् भागवत गीता कहती है, ऐसे लोगों को सेठ के घर पे पैदा कर देते हैं। उनको कहा योग भ्रष्ट, ताकि उनका रोटी कपड़ा मकान की उन्हें चिंता ना रहे। आराम से नहीं तो रोटी कपड़े मकान की मुझे चिंता है, तो मैं तो सुबह से एक मजदूर जाता है, उसको मालूम है शाम को जो है, दोपहर को और शाम को जो है आटा लेना है, चावल लेना है, तेल लेना है। तो मैं सुबह को निकलूंगा और अपने श्रम करूंगा, शरीर का श्रम करूंगा, ताकि मुझे शाम तक मेरी जेब में पैसे आ जाएं। लेकिन हम में से कितने लोग भाग्यशाली हैं, नहीं भी करें तब भी हमारा रोटी कपड़ा मकान जो है सुरक्षित है। तो उन्हीं को कहा योग भ्रष्ट। प्रारब्ध ने आपको अच्छे घर में पैदा किया, ताकि आप अब रोटी कपड़ा मकान में ना फंसें, उसकी केयर हो रही है। आप केवल विधेय हो जाएं, देह से विधेय हो जाएं, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस में आ सकें। तो पहले तो हमें ये उद्देश्य अपना मालूम होना चाहिए, और फिर उस उद्देश्य के लिए कोई सज्जन, कोई सीकर, कोई मास्टर, कोई गुरु मिल जाए। मिलेगा ही, जब आपकी तीव्र जिज्ञासा होगी तो वो मिलेगा ही। तो उसकी प्रामाणिकता को जान करके आपके अंदर जो बैठा है आत्मा, वही आपको इसका उत्तर देगा। तो यदि आपको संतुष्टि होती है किसी ज्ञान को पाके, तो उस ज्ञान से अपना उद्धार करें, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना उद्धार करती है। कोई दूसरा उद्धार नहीं करेगा कि किसी महात्मा ने आपके सिर पे हाथ रख दिया और हो गया। नो, यू हैव टू टेक योर ओन केयर। आपको अपना ज्ञान से, भक्ति से, समर्पण से आपको अपने स्वरूप का बोध होना करना होगा। तो संक्षिप्त में जो निसर्गदत्त महाराज का
जो टीचिंग है वो बड़े क्लियर हैं, स्पष्ट हैं। 2 साल का जब बच्चे आप होते हैं, 1.5 साल का, तो केवल आपको इतना मालूम होता है मैं हूं, और बाकी सब किसी से जुड़ाव नहीं उसका। उसे ये भी नहीं मालूम कि मैं ये शरीर हूं, उसे विचार से नहीं मालूम अपना, उसे अपने लिंग से नहीं मालूम वो जेंडर मेल है या फीमेल है, उसको ये नहीं मालूम उसका नाम क्या है, उसको ये भी नहीं मालूम क्या काम है उसका। वो तो बस इतना जानता है मैं हूं। उसके सामने किसी को खड़ा कर दो, उसका ये नहीं कि ये अपना है पराया है, ये गाय है, ये बैल है, ये बकरी है, ये आदमी है, ये भी नहीं मालूम। तो ऐसा शुद्ध हैपन, वो वो वाला जो शुद्ध हैपन है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। वो हमारे जीवन की सच्चाई है। आई नो आई एम। लेकिन उसके साथ रोज रोज जैसे मैं बड़ा होता हूं, मेरे माता पिता, मेरे परिजन, न जाने क्या क्या मेरे साथ जोड़ दिया, मेरा नाम रख दिया। मैं लड़का हूं तो लड़का, लड़की हूं तो लड़की, ये उन्होंने ही बताया। मुझे उपाधि देते चले गए। मैं सुंदर हूं कहेगा कोई, कोई कहेगा मैं बड़ा टैलेंटेड हूं। ऐसे न जाने रोज वे रोज मेरी कितनी कहानियां बनाते हैं। वो कहानी मेरे मन में फिट हो जाती है। मेरे न जाने कितने उपाधियां देते हैं, वो मेरे अंदर फिट हो जाती हैं। और जैसे मैं बड़ा होता हूं, तो मुझे उनको सुनने में रस आने लगता है। उसी से मेरे मन का निर्माण होता है। मन क्या है? मन आपकी कहानियों का भंडार है आपके विषय में। आप क्या सोचते हैं, क्या आपने उपलब्ध किया, क्या शिक्षा पाई, क्या आपका पूरी की पूरी कुंडली है आपकी, और कुछ नहीं। और वो सब गार्बेज है। उससे आपको डिलिंक होना है, डिस्कनेक्ट होना है, और शुद्ध हैपन में रहना है। शुद्ध हैपन का मतलब है प्योर नॉलेज दैट यू आर सिंपली। और जैसे ही आप उसमें स्टेबलाइज होंगे, तो धीमे धीमे उससे भी पार चले जाएंगे। उससे भी पार जाके मतलब पर ब्रह्म। वो रेंज एक ऐसी आएगी जहां पे वो पुल कर लेगा पर ब्रह्म। जैसे बूंद सागर में बिल्कुल ही समा गई, बस बूंद का अस्तित्व ही खत्म। उसको ब्लैक होल की तरह कहा निसर्गदत्त महाराज ने। पूर्णता में आप बस पूर्णता में पूर्ण हो गए। जिस स्थिति को निसर्गदत्त महाराज ने पाया, रमन महर्षि ने पाया, श्री सिद्ध रामेश्वर ने पाया, कितने लोगों ने। हमारा तो देश ऐसा है, महाराष्ट्र की भूमि लो, राजस्थान की लो, गांव गांव में कितने संत और फकीर हुए, जिन्होंने उस स्थिति का, अपने स्वरूप का बोध किया। हमें भले ही उनका नाम ना मालूम हो, क्योंकि वो सब निवृत्त मार्गी थे। हमें तो कुछ का मालूम है, जिनको कोई विदेशी आ गया, उसने उसके नाम का शोर कर दिया, प्रचार प्रसार कर दिया, या किसी और कारण से। लाखों लाखों की संख्या में लोग रियलाइज्ड हुए, करोड़ों की संख्या में। जो रियलाइज हुए सभी ने तो अपना उपदेश नहीं दिया, क्योंकि ये जो रियलाइज होना है, जानना है, आत्मबोध होना है, ये तो अपने स्वांत सुखाय के लिए है। उनमें से कोई व्यक्ति करुणा के कारण, अनुग्रह के कारण जो है शिक्षा में आ जाता है, वो हमें 10 बातें बता देता है, उसके सूत्र हमको मददगार होते हैं। केवल इतना। तो आज विशेष दिन है। हम गणेश को भी हृदय से प्रणाम करें, नमन करें, कि गणेश जी हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे मार्ग को और पुष्ट करें। सरस्वती को भी नमन करें, कि सरस्वती जी की भी विशेष कृपा चाहिए। और फिर अपने गुरुओं को बार बार नमन, निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, अन्य सभी सेजेज और सभी मास्टर्स को। क्योंकि हम अभी तक न जाने अनगिनत कितने लोगों के गुरुओं की सपोर्ट से यहाँ पहुंचे हैं। तो ये नहीं कह सकते कि
जिससे भी हमने सीखा वो सब बेकार था, कुछ भी अर्थ नहीं था। उस सारी यात्रा का परिणाम है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं ये ज्ञान पा रहा हूँ। तो मन से हमें सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मुकाम पे रुक जाना, वो किसी बोध की चाह वाले के लिए ठीक नहीं है, जो कि हम अक्सर करते हैं। हम एक गुरु से बंध जाएंगे, हम एक सिस्टम से बंध जाएंगे, हम एक पंथ से बंध जाएंगे, हम एक मत से बंध जाएंगे, और उसी के कारण हम बंधन में आ जाते हैं। जहां जहां से भी निकलो, अपने पर्पज के लिए कुछ मिले उससे ग्रहण कर सकते हो और आगे बढ़ो अपनी यात्रा पे, अपनी मंजिल पे, ताकि हम बोध में आ सकें। बुद्धत्व ही तो हमारा लक्ष्य है जीवन का, आत्मबोध ही तो हमारा लक्ष्य है। तो वो निश्चित ही मिलेगा। ऐसा रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज की ऐसी घोषणा है, ऐसा एश्योरेंस है। केवल उनके ज्ञान को सतत स्मरण रखें और हम प्रैक्टिस करते रहें। तो आज हम फ्रेंड्स इस चर्चा को, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम।